नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, स्पेशल सेशन 6 के में कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कैसे करें, कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और उसको इस तरह से हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसका डे बाय डे यूज़ क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला देखिए हमारा फीचर टॉपिक्स है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके मन में ये वहम आ रहा है कि पहले से पूरा लिख के बाद में बता देते हैं, तो ये इसका केवल और केवल मीनिंग इतना ही है कि आपका टाइम खराब ना हो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं बता पाऊँ आपको बहुत तेज़ी से और जल्दी से आप समझ पाएँ, जिससे आपका भी समय ज़ाया ना हो और आप चीज़ों को कायदे से समझ भी पाएँ। इसलिए मैं सारे टॉपिक्स को पहले नोट कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर भी अगर इसके बाद अगर आपको चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमारे चैनल के ऊपर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा है रिक्वायर्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट लाइफ में या डे बाय डे में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या ज़रूरत होती है, आपसे क्या उम्मीद की जाती है। फिर सीज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में कई जगह 7 सीज का उपयोग किया जाता है, कई जगह 9 सीज का उपयोग किया जाता है। अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट है हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कैसे करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें होती क्या हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनकी उम्मीदें क्या होती हैं। तो इन चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू डेवलप। जैसा कि आपने देखा होगा स्किल्स में भी मैंने बताया था आपको, गोल्स में भी बताया था, जितने भी हमारे लास्ट सारे सीजन थे उसमें मैंने हर सेक्शन में हाउ टू डेवलप करके समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं दैट इज़ वेरी गुड, अगर किसी भी तरह की कमी है तो आपको कैसे उसको वापस गेन करना है, इस पे हमें विचार करना है। इसलिए ये वाला टॉपिक मैं हर बार इंक्लूड करता हूँ, हाउ टू डेवलप। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक्चुअली जो सीज ऑफ कम्युनिकेशन है और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये दोनों आप अगर देखें तो सेम ही हो सकता है, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम चीज़ों को जस्ट समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल होता है आपका बातचीत करने का तौर तरीका। कहाँ पे? घर में कैसे बात करना है, आपसे जो छोटे बच्चे हैं उनसे कैसे बात करना है, आपसे जो बड़े लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, उनसे कैसे बात करना है, आप किसी रिलेटिव में जा रहे हैं वहाँ पे कैसे बात करना है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी यूनिट में काम कर रहे हैं, वहाँ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है। एक्चुअली बिहेवियर भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, दीज ऑल और थिंग्स कम्स इनटू कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी हम देखेंगे इसके इसकी ज़रूरत क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको बात करने का ढंग आ गया, 50% प्रॉब्लम्स आपकी वहीं ख़त्म हो जाती। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो या जो भी हो, आपको अगर बात करने का सही तौर तरीका पता चल गया तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्लस लोग इंटरेस्ट लेंगे। आप अगर जब किसी के सामने बात करेंगे, किसी से कुछ कहेंगे, तो लोग इंटरेस्ट लेके सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल स्मार्ट है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। सेकेंड टॉपिक है रिक्वायर्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब एक आदमी के अंदर जब वो बात कर रहा है उस समय उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम ये बोल सकते हैं कि वो उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। किन किन पॉइंट्स पे हमें विचार करना है। तो देखिए लिसनिंग, सबसे पहली बात कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपका अच्छा है तो आपको लिसनिंग पावर भी अच्छी होगी। हालांकि लिसनिंग हर जगह बहुत ज़रूरी, मैंने पहले भी बताए थे, स्किल्स डेवलपमेंट में भी बताया था कि लिसनिंग, आपको सुनने की आदत अच्छी होनी चाहिए। और जब आप किसी को सुन रहे हैं ये आपके कम्युनिकेशन में आएगा, तो उसको इंटरेस्ट लेके सुनिए, आई कांटेक्ट के साथ सुनिए। ऐसा नहीं है कि बस वो कुछ बोल रहा है आप इस दिशा में सुन रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेट टॉकिंग, जब आप बात करें तो गोल मोल मत घुमाइए। मतलब क्या है, आपने बात किया, जैसे कुछ सामान लेके आना था, आप गए मिला नहीं, या वो था नहीं, या जो भी था, सीधी बात करिए उस पर।
गोल गोल मत घुमाइए, मैं ऐसे गया था, वहां जाम लगा था, फिर पुलिस ने मुझे रोक लिया, ऐसे कहानी मत बनाइए। उससे क्या होगा, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कहीं ना कहीं वीक है, इसलिए आप अपनी बात को गोल मोल करके रख पा रहे हैं, सीधी बात नहीं रख पा रहे हैं। तो सीधी बात रखने की कोशिश करनी चाहिए और उसको सीखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब तक जरूरी ना हो बात करने के समय, जब तक जरूरी ना हो तब तक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जैसे अगर कोई कहीं जा रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि मैं जाना चाहता हूं, तो आप इशारा कर सकते हैं हाँ जाइए। कोई आने के लिए पूछ रहा है कि मैं आई कम इन, तो आप बोल सकते हैं आ जाइए। जरूरी नहीं कि कम इन बोलना ही जरूरी, बस इशारा कर सकते हैं। और आपसे कोई मिलने आ गया थर्ड पर्सन, आप पहले से बैठे किसी के साथ, आप चाहते हैं कि वो जो थर्ड आया वो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो आप इनको इशारा कर सकते हैं कि आप 2 मिनट बाहर वेट करिए। मतलब जो बोलने के अलावा इशारे से, आपके ऐसे आंख के इशारे से, हाथ से, पोस्चर से, आप जैसे भी उनको इंडिकेट करें कि वो समझ पाए आप क्या कहना चाहते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या है, जैसे आप बहुत ज़्यादा कोई काम करके आए, एकदम से बिल्कुल तनाव में, आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेस्ड है, आप बहुत बुरी तरह फील कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई आपसे बात करने आ गया, उसका इफेक्ट वहां पे नहीं होना चाहिए। आपको वो जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करके, आप जिससे बात कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लेके आपको बात करना चाहिए। इस पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इमोशन कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बातों बातों में बहुत कुछ बोल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक गुड स्किल क्या है, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल क्या है? गुड कम्युनिकेशन स्किल ये है, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बात करूं, जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं उसी पे हम बात करें। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया कुछ, बता रहा हूं कुछ, आप उम्मीद कर रहे हैं कुछ, हमें पता ही नहीं चला लास्ट में सोल्यूशन क्या है, रिजल्ट क्या है, नील। तो ऐसा नहीं करना है। और इमोशन कंट्रोल मतलब आपकी जो सिचुएशन हो सकती है, आपकी पढ़ाई की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी पढ़ाई की समस्या आप अपने टीचर से कहिए, ना कि अपने रिलेटिव के पास जाकर रोने लग जाइए कि मुझे पढ़ाई में समस्या आ रही है। वो टीचर सोल्यूशन देगा, रिलेटिव्स नहीं। आपको पैसे चाहिए घर से, तो आप अपने गार्जियन से बोलिए, पेरेंट्स से बोलिए, ना कि एक फ्रेंड से बोलिए कि मुझे पैसे दे दो, वो कितने दिन के लिए दे सकता है। तो इमोशन कंट्रोल यहाँ पे मैटर करता है, जिससे जरूरत है उसी से बात करना है। नेक्स्ट है सीज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के जो सी हैं उनका मीनिंग क्या है। सबसे पहला पॉइंट है क्लियर। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं वो टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि वो उसके बारे में अगर जान रहा है तो बेटर है, और नहीं जान रहा है तो पहले आप उसको उसके बारे में बताइए जिसके बारे में आप उनसे बात करना चाहते हैं। क्लियर होना चाहिए। कॉन्साइज, कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त। अगर कोई बात आपसे कही गई है, कुछ काम दिया गया है, उसको बहुत लंबा मत ले जाइए, काम की बात करिए, फटाफट खत्म करिए। क्योंकि जो सामने वाला उसके पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और आप भी अपना समय बहुत ज्यादा खराब ना करें। जितनी जरूरत है उतनी बात करिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जब तक कि कहा ना जाए। अपनी बात कम शब्दों में रख के खत्म करिए, बट सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपने क्या कहने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं कि आपने आधा बोला और चुप हो गए, मतलब मैं जौनपुर बस रुक गया, मतलब मैं गया नहीं गया, आया नहीं आया, कुछ बोला नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, क्लियर होना चाहिए और संक्षिप्त में पूरी बात कंप्लीट होनी चाहिए। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब अनवांटेड फैक्ट्स नहीं रखने हैं। अगर मैंने एक बार लास्ट टाइम स्किल्स के सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर मुद्दा आतंकवाद का है तो हमें आतंकवाद के बारे में जो फैक्ट पता है या जो हमने स्टडी किया है उसी पे चर्चा करना है। वो ठोस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मेरे गांव में एक मेरा मित्र है, वो कह रहा था कि आतंकवाद अच्छा है, वो क्या रहा था, ये किस, वो कौन सा फैक्ट, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट 20 जुलाई को अमर उजाला के पेज 15 में निकला था, आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। इस तरह के ठोस मुद्दे पे आपको बात करना चाहिए। करेक्ट, और आप जो बात कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ भी करते रहिए और जो बोल दीजिए गलत सही बस बोल दीजिए क्योंकि आप बोलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, जो सही चीजें वही बोलना है। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत। क्या है सुसंगत? क्या है मतलब वही रिलेट करता हुआ, जिससे जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे रिलेट करती हुई बातों पे आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे अगर आप
सेल फोन के शॉप में हैं, आप वहाँ पे फ़ोन खरीदने गए तो उनसे फ़ोन के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। हाँ, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, उसमें पर्टिकुलर एक ही फ़ोन के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि इसमें कहा गया संक्षिप्त बात करना है, तो आप ये मत सोचिए कि बस एक ही फ़ोन की बात करनी, नहीं, फ़ोन के बारे में आप विस्तृत चर्चा वहाँ पे कर सकते हैं। कंप्लीट, और जब आपने कोई बात कहना शुरू किया है या सुनना शुरू किया या कोई कन्वर्सेशन आप दो लोगों के बीच में हो रहा है, उसको कंप्लीट होने तक का वेट करना है। वो कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं या उस टॉपिक को क्लोज कर सकते हैं। आधे अधूरे में अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी मानी जाएगी। कॉशियस मतलब कैसे, इसका अगर सिद्ध मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब है सौजन्य से। अब सौजन्य से मतलब क्या होता है, जिस तरह से, जिसके माध्यम से आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, कन्वर्सेशन स्टार्ट किया है, उसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए कि आप सही में सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ये है। तो इस तरह से हमने देखा 7 C's। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल में आपको कम्युनिकेशन अगर स्किल आपका कमजोर है या आपको कभी ऐसा गाइडेंस नहीं मिला है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो। एक्चुअली जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति कहिए या कुछ भी कहिए, उसमें क्या हुआ है, जो तकनीक है वो हमें कभी बताई नहीं गई। बुक पढ़ाते रहे, स्कूल में इन्वायरमेंट जैसा मिला, अगर हमारे स्कूल के टीचर शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो हमने हिंदी बोलना सीख लिया, इंग्लिश बोलते हैं तो हमने इंग्लिश बोलना सीख लिया। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों पे कोई भी चर्चा जल्दी करता नहीं है। कुछ स्कूल्स हैं जो करना अभी उन्होंने शुरू किया है। फिर भी अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है, आइए उसको देखते हैं। प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन, सबसे पहली बात कि आपको बात क्या करना है, कम्युनिकेशन क्या करना है, उसको प्रायोरिटाइज करिए। जैसे पहले किस बात को रखना है, फिर क्या रखना है। हमेशा क्या होता है, एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है पहले क्या होता है, प्रस्तावना, फिर मेन उल्लेख होता है, एक्सप्लेनेशन, विस्तृत, फिर कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन आप पहले रख देंगे तो ये कम्युनिकेशन स्किल फेल माना जाएगा। सेम उसी तरह से है, पहले आपको अपनी संक्षिप्त में पृष्ठभूमि रखने की कोशिश करनी चाहिए, फिर मेन बॉडी आप रख सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन में 2-3 लाइन जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको बोल के आप अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। ये होता है प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन। सिंप्लीफाई एंड स्टे ऑन मैसेज, मतलब जिस मुद्दे पे आपसे बात करने के लिए कहा गया है, जो संदेश आपको दिया गया है, उसके ऊपर उसको पहले तो बहुत सरल करिए। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया एक आर्टिकल, संपादकीय में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं, अब आप वो पूरा तो याद कर नहीं सकते, तो उसको क्या करिए, पहले अपनी लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ के कम करिए और फिर उसको एक जगह एकत्रित करके आप यूज कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल में आएगा। इंगेज योर लिसनर और रीडर्स, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको सुनने वाले हैं उनको, और आप जिनको सुन रहे उनको इंगेज रखने का तरीका होना चाहिए आपके पास। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा है। आप बोल रहे हैं मैं ध्यान से सुन रहा हूं, मतलब ये भी आपके कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करता है और डेवलप करने में हेल्प करता है। तो मिला जुला के क्या है कि जिससे आप सुन रहे हैं या जिसको आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें इंगेज होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, हमेशा हम ऐसी गलती कर बैठते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही किसी ने बोला कि तुम बाहर जाओ कुछ सामान लाओ, हमने पूरी बात सुनी नहीं कि उसको क्या क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत कितनी है, क्वांटिटी कितना, सेम टाइम बस बैग उठाए और बाहर निकल गए, ऐसा नहीं करना। या फिर हमसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, पूरा प्रश्न सुनने से पहले ही हमने उत्तर देना शुरू कर दिया, ये गलत है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है 3-4 सेकंड लीजिए, टाइम कंफर्म नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, बट टेक योर ओन टाइम। जो भी 1-2-3 मिनट आप लेते हैं, सेकंड्स लेते हैं, उसको लीजिए, फिर सोचिए पूरे जो मैसेज आपने सुना है, जो सवाल सुना है, प्रोसेसर में प्रोसेस होने दीजिए, फिर एक अच्छा सा रिप्लाई उसका दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जैसे उसने सवाल पूछा सेम टाइम उत्तर देकर बहुत ग्रेट बन जाएंगे, नहीं, उत्तर संतुलित होना चाहिए, बहुत जल्दी जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लीजिए, समझिए उसको, फिर जो सही उत्तर है उसको रिस्पॉन्ड करिए। तो टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। मेक श्योर यू आर अंडरस्टूड, सबसे बड़ी बात, प्रश्न आपके समझ में आया कि नहीं, इसको भी आपको समझना होगा। कम्युनिकेशन स्किल में आप बात तभी कर पाएंगे जब सामने वाला क्या पूछना चाहता है
आपसे किस तरह के उत्तर की उम्मीद कर रहा है, इसको आपको समझने की जरूरत है। अगर किसी ने सवाल पूछा, आपको पता नहीं चला कि वो क्या पूछ रहा है, या कुछ चीजें आप समझ पाए पूरा नहीं समझ पाए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर एक बार दोबारा मुझे समझा दीजिए, मैं इस पूरे सवाल को समझ नहीं पाया हूं, फिर आप उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपके कम्युनिकेशन को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। आज आपको एक बार में समझ में नहीं आया, ऐसा बहुत बार होगा, फिर धीरे धीरे आपको एक बार में भी चीजें समझ में आने लग जाएंगी और वो आपको हेल्पफुल रहेगा। डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स, आपको सुनने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर आप हमेशा से कहा गया गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर, अगर आपको बोलना है तो उसके पहले आपको सुनना भी होगा। आप कहीं से सुनेंगे, कहीं से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, खुद एनालाइज करेंगे, तब आप बोल पाएंगे। इसलिए सुनने की कोशिश करिए। कहीं सेमिनार आयोजित होता है, कंसर्ट होते हैं, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एटलीस्ट सामने वाले को ये देख के कोशिश करिए समझने की कि वो उसके बोलने का लहजा क्या है, वो बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो चल कैसे रहा है, और बात करते टाइम आई कांटेक्ट क्या है। इन सारी चीज़ों का आपको उससे लर्न करने का मौका मिलेगा अगर आप सुनने की अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। मैनेज योर बॉडी लैंग्वेज, तो ये मैंने पहले बता दिया। मैनेज योर बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है कि आपको अपने शरीर का लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज मीन्स शरीर को किसके सामने कैसे रखना है। अगर आप अभी किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई सीनियर आपके साथ बैठा है या इंटरव्यू कोई लेने के लिए बैठा है, आप उसके सामने ऐसे नहीं खड़े हो सकते, ऐसे नहीं कर सकते। ये होता है बॉडी लैंग्वेज। मतलब बॉडी लैंग्वेज क्या है, जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे बिहेव करना है। बात करने से ज्यादा मैटर करता है कि आपके शरीर का लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह से उस पर बात कर रहे हैं या उनके सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में देखने की कोशिश करिए, एटलीस्ट प्रयास करिए। जरूरी नहीं है कि सभी लोग आई कांटेक्ट मिलाएं, बट ये जरूरी है कि आप जिससे बात करें आई कांटेक्ट उनके साथ होना चाहिए। अगर आपकी आदत में नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आई कांटेक्ट करना सीख जाएंगे। अभी क्या हो गया, इसका एग्जांपल क्या है, कोई बैठा है, आप बात करने गए, आप इस दिशा में बात करने लगे, या ऐसे करके हाँ ये है वो है, मैं वहां गया था, यहाँ किया था, ये गलत तरीका है। प्रॉपर उसकी आंखों में देख के आपको बात करना चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस आप जो बात करना चाहते हैं अपनी बात को कायदे से रख पाएंगे। रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, अगर आप स्पीकर हैं, गुड स्पीकर हैं, जो आपके ऑडियंस, जो आपको सुनने वाले हैं, आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर आज आपको वो सुन रहे हैं तभी आप एक गुड स्पीकर हैं, इसलिए आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर उनमें से कोई कुछ सवाल पूछता है तो आपको गुस्सा नहीं करना है, डांटना नहीं है या उनको आउट नहीं करना है, उसको समझिए। अगर आपको लग रहा है कि आप उस टॉपिक पे आगे बात करने वाले हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आप थोड़ी देर वेट करिए, जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये सही तरीका है, उससे वो भी संतुष्ट हो जाएगा और अपने सही उत्तर की प्रतीक्षा करता रहेगा। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया अभी तुमने कैसे पूछ लिया, ये क्या है, ये कोई तरीका है, तो ये गलत बात है। आपको अपने ऑडियंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लास्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मैंने पहले बता दिया। जो हमारे ये सीज थे सेम ही है, करेक्टनेस, सही चीजें होनी चाहिए, जो भी आप बात कर रहे हैं वो सत्य बात होनी चाहिए, कंसाइसनेस, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त होना चाहिए, क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीटनेस, पूरी बात होनी चाहिए, कंक्रीटनेस, ठोस होनी चाहिए, कंसिडरेशन। हाँ, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जो बात आप कर रहे हैं उसकी जरूरत है कि नहीं है, उसको कंसीडर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। कंसीडर तभी किया जाएगा जब आप अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से रख पाएंगे और सामने वाला आपके कम्युनिकेशन से इंप्रेस्ड होगा। अदरवाइज वो आप सही बात भी अगर ढंग से रख नहीं पा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। कर्टसी आपने देख लिया। कॉन्फिडेंस, अब जब आप अपने बात को रख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब आप गलत बात तो कर नहीं रहे हैं, फिर डर किस चीज़ का है। आपने चीज़ों को पढ़ा है, होमवर्क किया है, वर्कआउट किया है, लोगों से मिले आप, फिर आपने एक तथ्य फैक्ट रेडी किया है, आपने प्रयास किया है, तो फिर आपको अपनी बात को कॉन्फिडेंस से और इंप्रेसिव लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करते हुए, अपनी भाषा को संतुलित करते हुए रखना है। कन्वर्सेशनल टोन, आपको जो बात करने का टोन होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर हम दो लोग नज़दीक बैठे आपस में बात कर रहे हैं तो नज़दीक हम बैठे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं, आराम से बात कर सकते हैं।
अगर आपको गुस्सा भी आ गया है तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आप जा सकते हैं, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं इस मुद्दे पे। ये होता है तरीका। ऐसा नहीं कि तुम अभी गेट लॉस्ट, भाग जाओ, दिखाई मत देना, ये सब अच्छी लैंग्वेज नहीं है। तो आपका कन्वर्सेशनल टोन भी सुटेबल होना चाहिए। इस तरह से आपने देखा, आज का हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको हमने कंप्लीट किया अभी। अगर आपको इसके तहत हमने देखा कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती है, सीज क्या होते हैं, कैसे डेवलप करते हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सारे चीज़ों को आपने कवर किया हमारे साथ। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आप इसको नहीं समझ पाए या आपको समस्या आ रही है किसी भी तरह की समझने में या जानने में, तो आप हमारे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट करने में आपको समस्या है तो चैनल के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसमें आप पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं। आपके हर मैसेज का रिप्लाई हमारी टीम आपको देती रहेगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।